अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं जी। आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है जी आइसोटोप्स। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने दो थ्योरीज पढ़ी है। एक हम लोगों ने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है और दूसरा जो है हम लोगों ने बोहर एटॉमिक मॉडल की थ्योरी पढ़ ली थी। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है जी आइसोटोप। अच्छा, आइसोटोप समझने से पहले ना सबसे पहले एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में भी समझाई थी, कि हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस। अब एटम के न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, ऊपर प्रोटॉन होते हैं और नीचे न्यूट्रॉन होते हैं। मैं अपने पास से फर्ज कर लेता हूँ, प्रोटॉन 2 थे, न्यूट्रॉन 5 थे। अब अगर आपसे पूछता हूँ कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद होती है ना, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन को जेड से जाहिर करते हैं, प्रोटॉन की जो तादाद होती है ना, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास किसे कहते हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों की तादाद को, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों की तादाद को आपने जमा कर लेना है। जैसा कि प्रोटॉन कितने थे यहाँ पे 2 और न्यूट्रॉन कितने थे 5। सो हमारे पास जो एटॉमिक मास आ गया 5 और 2 7 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग एटॉमिक मास को फाइंड करते हैं, और एटॉमिक नंबर तो उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन की तादाद होती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं, आज जो हम लोगों ने जिस टॉपिक पे बात करनी है उसका नाम है आइसोटोप। देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टुकड़ा फ़र्ज किया और ये छोटा सा पीस था और हाइड्रोजन का पीस था। अच्छा जी, 3 एटम मैंने उसके फ़र्ज कर लिए। ये जो थी चीज़ थी, इसे कहते हैं जी हाइड्रोजन गैस। अब जो हमने एलिमेंट लिया वो हाइड्रोजन ले लिया। अब ज़ाहिर है आपको पता है दुनिया का कोई भी एलिमेंट है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हो। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। जैसा कि ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है। इसको भी एटम कहते हैं, इसको भी एटम कहते हैं, इसको भी एटम कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना इसको जूम करके देखता हूँ। इसको जूम करके देखूँगा तो पहले न्यूक्लियस आएगा। इसको जूम करके देखूँगा, इसका भी न्यूक्लियस देखेंगे। इसको जूम करके देखूँगा तो इसको भी सबसे पहले इसका न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेंगे। अब जो समझाने वाली बात है ना वो ये है कि सबसे पहले इसके अंदर प्रोटॉन है, ओबियसली इसमें भी प्रोटॉन है, इस एटम में भी प्रोटॉन है। 3 एटम मैंने फ़र्ज कर लिए हैं। प्रोटॉन हाइड्रोजन के अंदर 1 होते हैं, 1 1 सब में, यानी कि सब के अंदर हाइड्रोजन का कोई भी एटम आप उठा लो, उन सब में प्रोटॉन जो है ना हमेशा 1 1, यानी कि कोई भी एलिमेंट है ना, उसका कोई भी एटम आप उठा लो, जैसे एलिमेंट हाइड्रोजन था और जो भी एटम उठाए, तीनों एटम उठाए, उनमें प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। अब दूसरी चीज़, पहले में न्यूट्रॉन वो 0 थे, फिर न्यूट्रॉन की बात की वो 1 थे, फिर न्यूट्रॉन की बात की तो यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 थे। तो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इस एटम का एटॉमिक मास चाहिए तो बहुत सिंपल है। एटॉमिक मास फाइंड करने का तरीका क्या था कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जमा कर दें। एटॉमिक मास प्रोटॉन यहाँ पे कितने थे 1, न्यूट्रॉन कितने थे 0। सो एटॉमिक मास 1 और 0 कितना आ गया जी 1। ये आ गया हम लोगों के पास एटॉमिक मास इस एटम का। अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर तो हमें पता है ना, वो 1 है। प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो 1 है। अब एटॉमिक मास फाइंड करना है, जिसका दूसरा नाम मास नंबर भी होता है। एटॉमिक मास का फार्मूला फिर Z+N, और A इज़ इक्वल टू Z की तादाद कितनी थी 1 और N की तादाद कितनी थी 1। सो इसका एटॉमिक मास जो दूसरा एटम था 1 और 1 कितना हो गया जी 2 हो गया। इसी तरह ये तीसरा एटम दिया हुआ है, तो इसमें प्रोटॉन वो तो 1 थे। एटॉमिक मास फाइंड करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे Z+N वाला। सो अब Z यानी कि प्रोटॉन कितने थे 1 और न्यूट्रॉन कितने थे, वो टोटल 2 थे। सो एटॉमिक मास हमारे पास 2 और 1 3। सो एटॉमिक मास हमारे पास कितना आ गया 3। अब अगर आप एक चीज़ गौर करें, आइसोटोप कहते किसे हैं? आइसोटोप कहते हैं किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं आइसोटोप जिनके अंदर एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है लेकिन एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं सिंपल आइसोटोप, जो कि बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दिया। जैसा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, ठीक है, तीनों के अंदर प्रोटॉन की तादाद यानी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास तीनों का डिफरेंट है। तो लिहाजा इन तीनों को अब एटम नहीं कहना, इन तीनों को आपने आइसोटोप्स कहना है, ठीक है। तो इस वजह से उसने इसके नाम भी रखे हुए हैं। इसका नाम उसने रखा हुआ है प्रोटियम, ठीक है। पी का मतलब प्राइमरी, यानी कि 1 इसके अंदर प्रोटॉन है, ठीक है। अब इसका एटॉमिक मास जो है वो 2 है, तो इसका नाम 2 को यहाँ पे ड्यू भी कह सकते हैं या डबल भी कह सकते हैं। तो इस आइसोटोप का नाम उसने ड्यूट्रियम रखा हुआ है,
ठीक है। और इसी तरह इसका 3 एटॉमिक मास है इसका, तो इसका नाम उन्होंने ट्रीटियम रखा हुआ है। इसी तरह प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। ट्रीटियम क्यों? क्योंकि इस एटम का एटॉमिक मास जो है वो 3 है। तो इस तरह से बनते हैं जी आइसोटोप। अब हम आइसोटोप्स के ना सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं, सिंबल कैसे बनते हैं। ये प्रोटियम था, वैसे है तो ये भी हाइड्रोजन का एटम, ये भी हाइड्रोजन का एटम, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये तीनों हाइड्रोजन के ही एटम है। अब सिंबल कैसे बनाते हैं यानी इनके, अब सबसे पहले हम जो नीचे है ना एटॉमिक नंबर लिखते हैं। अब इस एटम का एटॉमिक नंबर 1, इस एटम का एटॉमिक नंबर 1, इस एटम का एटॉमिक नंबर वो भी 1। अब मास देख लेते हैं, इस एटम का एटॉमिक मास 1 तो ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं। तो इसी तरह इस एटम का एटॉमिक मास 2 है तो वो यहाँ ऊपर लिखेंगे। इस एटम का एटॉमिक मास 3 है तो वो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे। अब देखें ना, अब ये किसका सिंबल आ गया जी? प्रोटियम का। ये वाला सिंबल किसका आ गया जी? ड्यूट्रियम का। और ये वाला सिंबल किसका आ गया जी? ट्रीटियम का। इसका मतलब है हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटोप्स है, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। अब आइसोटोप बनाते किस तरह से, उनका क्या गेम होती है, किस तरह से उनकी सारी स्टोरी है, वो बनते कैसे हैं, उनके सिंबल किस तरह से बनाए जाते हैं। सिंबल जब भी बनाना होता है, कोई भी एटम है उसका मास ऊपर रखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे रखते हैं। एटॉमिक मास ऊपर रखते हैं, जैसा कि ये एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक मास ऊपर रखते हैं और एटॉमिक नंबर, और इस तरह से फिर आइसोटोप जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। अच्छा, जो एक चीज़ है ना मेन इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है वो ये है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखना है, और दूसरा चैनल्स को यार लिंक को ज़रूर शेयर करें। मुझे पता है अभी आप लोग या तो एफजी में पढ़ते हो गुजरांवाला कैंट में, या आप लोग अभी एपीएस में पढ़ते हो कैंट में गुजरांवाला, तो या फिर एफजी के स्कूल के स्टूडेंट्स जो है ना लेक्चर्स ले रहे हैं। तो आप तीनों स्कूलों के स्टूडेंट से यार रिक्वेस्ट है, काइंडली अपने क्लास फेलोज़ को लिंक के बारे में बताओ। जिनको नहीं पता उनको ज़रूर यार वीडियोस को लाजमी शेयर करो, ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो, मुझे मोटिवेशन मिले कि यार बहुत से लोग देख रहे हैं, तो मेरा वाकई दिल करेगा अच्छी वीडियो बनाने को। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो अभी हम लोग जो है रीडिंग शुरू करते हैं, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है और वो ये है कि जितने प्रोटॉन होते हैं ना किसी भी एटम में, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, प्रोटॉन 10 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। ये बात याद रखनी है। सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है। जैसा कि यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन 0 थे, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 थे, यहाँ पे न्यूट्रॉन आप देख लें 2 है, ठीक है, इस तरह से। अब हम जी यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने आपको यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बताया हुआ है कि आइसोटोप्स है क्या। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप क्या है? किसी एलिमेंट के वो एटम्स है, ठीक है। जैसा कि ये देखें, ये एलिमेंट था और इसके ये एटम्स है जिन्हें यहाँ हमने जूम किया हुआ है। अब कौन से एटम है जी? हुज न्यूक्लियाई हैव द सेम एटॉमिक एंड डिफरेंट मास नंबर। जिनके एटॉमिक नंबर, यानी वो वाले एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर देखें सेम है, जबकि एटॉमिक मास सबके डिफरेंट है, उन्हें हम लोग कहते हैं जी आइसोटोप। दिस इज़ बिकॉज एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वो आपको ये बता रहा है कि एटॉमिक मास क्यों डिफरेंट हो जाता है किसी भी एलिमेंट के एटम्स का। इस वजह से क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है ना वो डिफ़र कर जाती है, यानी डिफरेंट हो जाती है। ये जी आइसोटोप्स की यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है ना वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो इस वजह से उनकी तादाद डिफरेंट हो गया। अब हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। प्रोटियम है, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तकरीबन सारी हाइड्रोजन है, 1 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर उनका 1 ही है। पहले का सिंबल ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा ड्यूट्रियम है, ठीक है, उसमें 1 न्यूट्रॉन है। और हाइड्रोजन वो कह रहा है 3, जो आगे पे तीसरा हाइड्रोजन कौन सा है जी? ट्रीटियम है, उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है, जैसा कि मैंने आपको सारा पहले ड्रा कर दिया। उनके सिंबल को हम इस तरह से लिखते हैं। जो प्रोटियम है उसका 1 होता है, ड्यूट्रियम है उसका 2 होता है। 2 क्या है? एटॉमिक मास है इसका, और 1 एटॉमिक नंबर। मैंने आपको ये भी ड्रा कर दिए, ठीक है। उसके बाद है, यहाँ से आपको आगे मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ड्यूट्रियम है, ये ट्रीटियम है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बस आप इतना कर लें, आगे करने की ज़रूरत नहीं। बस थोड़ा सा आपने बताना ही है उनको। शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे थोड़ा सा ना मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में ना इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ सकता है, खसूसियात के बारे में पूछ सकता है कि प्रोटियम जो है, ठीक है, जो प्रोटियम है सबसे पहले वाला हाइड्रोजन का जो पहला एटम है प्रोटियम, जिसका एटॉमिक मास भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी, उसकी खसूसियात के बारे में पूछ सकता है। कह रहा है वो कलरलेस होता है
ऑर्डरलेस है, ना उसका कोई कलर है, ना उसकी कोई खुशबू है और ना उसका कोई टेस्ट है, ये ऐसी गैस है। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होती गैस। एंड इज़ हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, और इसको आग भी नहीं लगती। फ्लेमेबल का मतलब लगती है और इनफ्लेमेबल का नहीं लगती। वाटर डेट कंटेन हाइड्रोजन 2 एटम्स, यानी कि ड्यूट्रियम की बात कर रहा है। इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन 1 इज़ कॉल्ड हैवी वाटर। कहता वो वाला वाटर जिसके अंदर हाइड्रोजन 2 एटम्स है, यानी कि 2 एटमों वाली हाइड्रोजन है, अगर उन दोनों एटमों को उठा के हाइड्रोजन 1 में मिक्स कर दो तो इसको कहते हैं जी हैवी वाटर। यहाँ तक आप कर सकते हो। अगर आपसे हैवी वाटर के बारे में पूछता है तब भी आप ये 2-3 लाइनें लिखते हैं। अगर आपसे वो प्रोटियम की जो है ना प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछता है तब भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एक टेबल दी है, ये आपने सिंपल याद करना है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डिनरी वाटर का ये होता है जो आम पानी होता है, और हैवी वाटर का ये होता है। बॉइलिंग पॉइंट ये होता है आमतौर पे जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और हैवी का ये होता है। डेंसिटी उसकी ये होती है, इसकी ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद है जी, यहाँ से आपको एमसीक्यू के बारे में पूछ सकता है जी। नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन कंटेन 99.9% प्रोटियम, यानी दुनिया के अंदर जो 3 आइसोटोप है ना, ये प्रोटियम वाला जो है ना दुनिया में 99% पाया जाता है, जबकि ड्यूट्रियम इतने परसेंट पाया जाता है। और ये जो ट्रीटियम है ना, ये रेडियो एक्टिव है एंड इज़ रेयर, ये तकरीबन ना होने के बराबर पाया जाता है। रेयर का मतलब बहुत नायाब है, मिलता ही नहीं है। ट्रीटियम इज़ नॉट फाउंड इन नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज़ अनस्टेबल। कहता है ये बहुत ख़तरनाक होता है ट्रीटियम, रेडियो एक्टिव भी है, इसमें से शुआएँ भी और रेज़ वगैरह भी निकलती हैं, और बहुत रेयर होता है और कुदरती तौर पे ये नहीं पाया जाता। यहाँ से आपकी ये जितनी मैंने आपको करवा दी ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि प्रोटियम कितने परसेंट पाया जाता है, ड्यूटियम कितने परसेंट पाया जाता है, ये आपने सिंपल बता देना। उसके बाद अगर हम बात करें जी आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के, अब कार्बन के बारे में भी जैसा कि वही सीन है, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उसके 3 आइसोटोप हैं, ठीक है, और तीनों आइसोटोप्स को मैं यहाँ पे ड्रा भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा ना मसला ना हो। देखिए सबसे पहले जो कार्बन है, फॉर एग्जांपल मैंने एक एलिमेंट लिया कार्बन, वो भी 3 एटम्स ले लिए। आपको पता है कोई भी एलिमेंट है वो 3 छोटे छोटे, यानी कि छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा, ज़रूरी नहीं वो 3 हो, तो पता नहीं 30 लाख भी हो सकते हैं, वैसे मैंने फ़र्ज़ कर लिया 3। अब मैंने इसको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करना है। अब कार्बन का कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं 6, इसके एटम में भी प्रोटॉन है वो 6 है, ठीक है वो जी, इसके भी हैं जी, इसके अंदर भी प्रोटॉन है वो टोटल होंगे जी 6। पहले नंबर पे तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए, ये हम लोगों को पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो पहले में 6 हैं, दूसरे में न्यूट्रॉन की बात करें 7 है, तीसरे में न्यूट्रॉन की बात करें 8 है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 666, वो तो सेम रहेगा। तो एटॉमिक मास में अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको फार्मूला बता दिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को जमा करो तो एटॉमिक मास आता है 6 और 6 12। अब यहाँ पे इस एटम का एटॉमिक मास क्या है, 6 और 7 13, और इसी तरह यहाँ पे भी क्या करेंगे, एटॉमिक मास फाइंड करेंगे, 8 और 6 ये हो जाएगा जी 14। ये 3 एटम्स का एटॉमिक मास आ गया और ये इनके एटॉमिक नंबर थे। तो अब हम सिंबल्स बना लेते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन आ जाएंगी। सिंबल कैसे बनाते हैं, एटॉमिक नंबर जो है इस एटम का वो नीचे लिखते हैं, इस एटम का भी एटॉमिक नंबर जो था वो नीचे लिखेंगे, इस एटम का भी एटॉमिक नंबर 6 है वो इसके साथ कार्बन के नीचे वाली साइड पे लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। अब इस एटम का एटॉमिक मास 12 था, ऊपर लिखा। इस एटम का एटॉमिक मास जो है वो 13 था, वो यहाँ लिखा। इस एटम का एटॉमिक मास जो है वो 14 था, वो यहाँ लिखा। तो इस तरह से देखें 3 आइसोटोप्स आ गए हैं कार्बन के। किस तरह से उनके सिंबल बनाने हैं, ऊपर हमेशा एटॉमिक मास आएगा उनका और नीचे एटॉमिक नंबर आएगा जो कि सेम होगा, ठीक है। और ये क्यों डिफरेंट हुआ एटॉमिक मास, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो गई थी। इसके बारे में मैंने आपसे सारा पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। कार्बन के वो कह रहा है 3 आइसोटोप्स हैं, 12 13 और 14 वाला, तकरीबन ऑल दी कार्बन, ठीक है। कार्बन 12, इट्स सिंबल जो 12 वाला है, इट हैज़ 6 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन। कार्बन 13 जो है उसका भी सिंबल जो है ये वाला है, इट हैज़ 7 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 7 न्यूट्रॉन होते हैं और उसके अंदर, और आगे ये जैसा कि देखें मैंने आपको आगे ही बता दिया, यहाँ पे देखें 7 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। यहाँ पे भी इसी तरह जो अगला है, ठीक है, इसके पीछे 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है, और उसके बाद आगे ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है इट्स सिंबल इज C14, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन आर ब्लैक
आर्गनिश ब्लैक। ये यहाँ तक तो उसने उन तीनों के बारे में बता दिए कि कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, ठीक है, यानी टोटल 3 उसके आइसोटोप्स हैं, उसके बारे में उसने बता दिया कि उनका एटॉमिक नंबर क्या है और उनका एटॉमिक मास क्या है। इट्स सिंबल इज़ ये आगे उसने बताया हुआ इसके, यहाँ तक से सिर्फ इसने ये बताया हुआ कि जो 3 आइसोटोप्स हैं, पहले का सिंबल ये है, ठीक है, और दूसरे का सिंबल ये वाला है, और तीसरे का सिंबल ये है। इसका सिंबल क्यों है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है, सारा उसने डिटेल आपको बता दी, आपको मैंने आगे कॉन्सेप्ट दे दिया। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि जनाब कार्बन के आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दें जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन आर ब्लैक और ग्रीनिश ब्लैक। कहता आमतौर पे जो कार्बन है ना वो आमतौर पे काले कलर की होती है, उसका कलर ब्लैक होता है, या फिर ग्रीनिश होता है, ग्रे ब्लैक होता है। सॉलिड होता है एक्सपेक्ट डायमंड के। डायमंड भी कार्बन से मिलकर बनती है, लेकिन डायमंड के अलावा, ठीक है, वो कहता है तकरीबन सारी चीज़ें सॉलिड में ही पाई जाती हैं, ठीक है। दे आर ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। इनका भी कोई कलर नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कहता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी आइसोटोप जो कार्बन के हैं ना उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा। तो ये आइसोटोप ऑफ कार्बन की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, ठीक है ना, ये वाली। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। आगे उसने यहाँ पे सिंपल इस टेबल में आपको यही बताया हुआ है कि यार 3 आइसोटोप है, कितने कितने परसेंट पाए जाते हैं। 12 वाला इतने परसेंट, 13 वाला इतने परसेंट, 14 वाला इतने परसेंट, ठीक है। तो बहुत आसान था। उसके बाद सिंपल क्लोरीन है। क्लोरीन के उसने सिंपल यहाँ पे आपको बता दिए, मैं आपको डायरेक्ट ही कर देता हूँ, उसने भी इसी तरह ही किया हुआ। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, मैं ड्रा नहीं करके दूंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जानी है। 2 नेचुरल आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, एक 35 वाला और एक क्लोरीन का 37 वाला। एन एटम ऑफ क्लोरीन 35 है, 17 प्रोटॉन, ठीक है, और 18 न्यूट्रॉन है। सिंपल सी बात है, वो कह रहा है यहाँ पे एक जो है उसके अंदर प्रोटॉन तो 17 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 18 न्यूट्रॉन है। इसी तरह एक क्लोरीन 37 वाला है, उसमें 17 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। तो इसी तरह जो है ना 35 वाला जो है ना, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यानी यहाँ पे वो एक्चुअली आपको ये कहना चाह रहे हैं कि उसके 2 जो है ना आइसोटोप हैं क्लोरीन के, एटॉमिक नंबर जो है वो हम लोगों को पता है जी, क्लोरीन का 17 है, और यहाँ पे भी जी एटॉमिक नंबर उसका जी 17 है, प्रोटॉन की तादाद। और एक में जो न्यूट्रॉन है वो होते हैं जी 18, और दूसरे के अंदर जो वो न्यूट्रॉन है वो है जी 20, ठीक है, जो कि उसने यहाँ पे आपको बता भी दिया है। तो यहाँ पे अगर हम एटॉमिक मास इसका फाइंड करें तो वो हो जाएगा जी 35, और दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास अगर हम लोग फाइंड करें वो हो जाएगा जी 37। तो ये जैसा कि मैंने अभी आपको ड्रा करके दिए हैं दोनों। तो यहाँ पे देखें वो आपको बता रहा है कि क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप से एटॉमिक नंबर पहले का भी 17 था, दूसरे का भी 17 था, और अब ये जो दूसरा है और इसमें न्यूट्रॉन 18 है और इसमें न्यूट्रॉन 20 है, ये दिया हुआ इसने बता दिया यहाँ। तो अब जब एटॉमिक मास फाइंड करेंगे इस आइसोटोप का, दोनों को जमा कर लेंगे, इधर भी दोनों को जमा कर लेंगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा। तो अगर हम इनका सिंबल बनाएं तो कैसे बनाएंगे, क्लोरीन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर तो नीचे लिखेंगे 17, इसका भी क्लोरीन लिख के एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे लिखेंगे, वो लिख लिया। एटॉमिक मास ऊपर लिखेंगे, इसका एटॉमिक मास 35 था वो यहाँ लिख लेंगे, इसका भी एटॉमिक मास 37 था वो यहाँ लिख लेंगे ऊपर वाली साइड पे, इसका भी। तो ये 2 यहाँ पे आपके पास आइसोटोप क्लोरीन के आ जाएंगे। यहाँ पे उसने बताया भी है न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, सारा आपको बता दिया उसने यहाँ पे, ठीक है जी। क्लोरीन इज़ अ ग्रीनिश येलो गैस, ये आपसे क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ ये भी उसने बताया हो कि क्लोरीन 35 वाला इतने परसेंट पाया जाता है, और क्लोरीन 37 वाला जो है वो तकरीबन इतने परसेंट पाया जाता है। और ये ग्रीश येलो गैस है, शार्प पिगनेंट इरिटेटिंग स्मेल है, बड़ी अजीब सी इसकी बुरी स्मेल है, ठीक है। फेयरली सोल्यूबल है, थोड़ा सा कहता आमतौर पे सोल्यूबल हो जाता है पानी के अंदर ना, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्लोरीन के बारे में सारा पढ़ लिया। एक लास्ट जो रह गया जी वो आ गया जी यूरेनियम। यूरेनियम के देखें उसने डायरेक्ट ही आपको 3 आइसोटोप्स दे दिए, 234 वाला, ठीक है, 235 वाला और 238 वाला, और प्रोटॉन इनमें 92 92 92 है सबके। उसके बाद 234 वाला इतने परसेंट पाया जाता है, 35 वाला इतने परसेंट, और 38 वाला इतने परसेंट पाया जाता है। यहाँ पे उसने बताया भी हुआ है कि 235 वाला जो है ना न्यूक्लियर रिएक्शंस में और एटॉमिक बम वगैरह बनाने में जो है ना ये 235 वाला यूज़ होता है, जबकि 238 वाला जो है ना ये लैक द प्रॉपर्टी नेसेसरी फॉर दीज एप्लीकेशन, ये बड़ा कम पाया जाता है, ठीक है। और ये U34 जो है ये भी बड़ा रेयर है, ये भी आमतौर पे कम पाया जाता है, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ अपनी हैं, कम एप्लीकेशंस है। नेचुरल अबंडेंस ऑफ यूरेनियम आइसोटोप्स है, ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आपने वैसे इससे आपने क्वेश्चन किया हुआ
आपसे वो पूछ रहा है कि यार अगर 234 एटॉमिक मास हो और 92 जो है ना नीचे एटॉमिक नंबर हो, तो ये ज़रा चीज़ें हल कर दें। सबसे पहले उसने कहा जी प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन तो नीचे लिखे होते हैं, 92 हमारे पास प्रोटॉन आ गए। अब वो आपसे पूछ रहा है जी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपको आगे भी कहा था जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो यहाँ नीचे लिखे होते हैं। अब वो आपसे पूछ रहे हैं न्यूट्रॉन कितने हैं, तो जब भी वो आपको न्यूट्रॉन फाइंड करने का कहे तो आपने ये एटॉमिक मास में से प्रोटॉन निकाल देने, न्यूट्रॉन आ जाएगा। ये एटॉमिक मास 234 था ना, 234 में से ये 92 लेस कर दें, जो भी आंसर आएगा वो न्यूट्रॉन होगा। इसी तरह यहाँ फिर उसने पूछा हुआ है जी इसके जो है ना प्रोटॉन कितने, वो तो सेम रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी सेम रहेंगे, और इस आइसोटोप के न्यूट्रॉन कितने, इन दोनों का फ़र्क ले लें, आपके पास आ जाएगा। इसके भी ऐसे ही 92 92, और ये फ़र्क इन दोनों को एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर आप लेस कर दें तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे उसने एक छोटी सी इक्वेशन दी हुई है कि जब हम लोग ये यूरेनियम जो 238 वाला आइसोटोप है ना, जब हम डिके करते हैं, इसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये थोरियम में 234 में कन्वर्ट हो जाता है। इट इमिट्स अल्फ़ा पार्टिकल, और साथ ही साथ कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है ना, पीछे भी आपको बताया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स की शुआएँ वो खारिज होती है। एन अल्फ़ा पार्टिकल इज़ डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। अब अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, उनके ऊपर डबल प्लस का चार्ज होता है, या फिर अल्फ़ा पार्टिकल का दूसरा नाम क्या होता है, हीलियम। अब यहाँ देखें नीचे उसने इक्वेशन भी दे दी है कि देखें ना, यूरेनियम 238 वाला जब टूटा तो टूट के वो थोरियम में कन्वर्ट हो गया। तो थोरियम का एटॉमिक मास 234 था, एटॉमिक नंबर 90 था। और एक और चीज़ बनी हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास जो है वो 4 था और एटॉमिक नंबर 2 था। अभी अगर आप देखें ना, ये 238 है, 238 है, तो 234 इसको चले गए, तो 238 में से 234 निकाल दिए, 4 इसको चले गए। ये 92 थे, 90 इसको चले गए और 2 रह गए, 2 ये हीलियम को चले गए। तो इस तरह से इसको तोड़ के ये 2 हमारे पास चीज़ें बन गई है, थोरियम और ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये आपसे पूछ भी सकता है कि यूरेनियम 238 को जब तोड़ते हैं तो क्या होता है। द फिशन ऑफ यूरेनियम 235 यील्ड स्मॉलर न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन एंड एनर्जी। कहता है जब यूरेनियम 235 को तोड़ते हैं ना, तो फिर कहता है एक स्मॉलर न्यूक्लियाई है, उसका न्यूक्लियस बड़ा छोटा सा होता है, न्यूट्रॉन है एंड एनर्जी, और एनर्जी खारिज होती है। द न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज बाय द फिशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235 is equivalent to chemical energy produced by burning more than 17,000 किलो ऑफ कोल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करके गया आपसे यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं। इसमें क्या बात करके गया, वो आपसे ये कह रहा है कि यार ये जो यूरेनियम होता है ना 235 वाला, हालांकि इसका न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, न्यूट्रॉन भी बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जो एनर्जी की मिकदार देता है ना, अगर एक तरफ आप वो ये कह रहा है कि अगर 1 किलो यूरेनियम रखो एक साइड पे, जितनी एनर्जी ये देगा, दूसरी तरफ आप 17,000 किलोग्राम कोयला रखो, उसके बराबर एनर्जी होगी। यानी सिंपल सी बात है, आप एक तरफ 17,000 किलोग्राम कोयला लेके आओ, उसको आप जलाओ तो जितनी एनर्जी हासिल होगी, दूसरी तरफ सिर्फ 1 किलो यूरेनियम 235 वाला जलाओ तो इतनी एनर्जी हासिल हो जाएगी। यानी ये इतने ताकतवर आइसोटोप्स हैं। आपसे पूछ भी सकता है कि यूरेनियम 235 से क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, तो आप ये यहाँ पे इसमें लिख सकते हो, ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। अब हम लोगों के यूजेस ऑफ आइसोटोप्स रह गए हैं, ठीक है, तो वो फिर मैं जो आपको है नेक्स्ट एक और वीडियो बना देता हूँ, उसके अंदर फिर इंशाल्लाह ताला आपको मैं समझा देता हूँ। ये आपसे लॉन्ग में पूछ सकते हैं तो आपने ये सारे लिखने हैं, शॉर्ट में आपसे हाइड्रोजन के, कार्बन के, क्लोरीन के और ये यूरेनियम वगैरह के पूछ सकते हैं, तो आप ये फिर लिख दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को ज़रूर यार सब्सक्राइब करें, दूसरों को लिंक शेयर करें। पूरे गुजरांवाला कैंट में ज़रूर जानी चाहिए वीडियोस। उसके बाद जब कैंट में आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला, तो फिर बड़ी उम्मीद है फिर ऑल पाकिस्तान इंशाल्लाह जाया करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।